जयलक्ष्मी कृष्णा जयलक्ष्मी जगन्नाथ। आज मैं बात करूँगा विष्णु भगवान चार धाम में क्या क्या करने जाते हैं और हमारा जो जगन्नाथ भगवान का पूरी मंदिर है वहाँ का महाप्रसाद रात को लेकर क्यों नहीं निकलना चाहिए और भूत आपके पीछे क्यों पड़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विष्णु जी के जो अवतार हैं राम कृष्ण जगन्नाथ भगवान, तो इसमें जो चार धाम है उसमें विष्णु भगवान क्या करते हैं। सबसे पहले जो बद्रीनाथ जो सतयुग में है उसमें विष्णु जी ध्यान करते हैं। उसके बाद आता है त्रेता युग, इसमें राम भवन का रामेश्वरम आता है, वहाँ नहाने जाते हैं विष्णु जी। फिर आता है द्वापर युग का कृष्ण भवन जो द्वारका है उसमें रेस्ट करने जाते हैं, विश्राम करने जाते हैं। और आखिर में जो कलयुग में जो हमारा पूरी जगन्नाथ धाम है उसमें विष्णु जी खाना खाने आते हैं, महाप्रसाद खाने आते हैं। तो विष्णु जी तो ये सब ही है, उनके अवतार ही है। बद्री नारायण भी वही है, राम भगवान भी वही है, कृष्ण भगवान भी वही है, जगन्नाथ भगवान भी वही है। तो बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, रामेश्वरम में नहाने जाते हैं, द्वारका में विश्राम आराम करने जाते हैं और जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद खाने आते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा हमारे जो जगन्नाथ भगवान के पूरी धाम है उसमें जो महाप्रसाद है उसको रात को लेके घूमना क्यों मना किया गया है, भ्रमण करना क्यों मना किया गया है। तो दो स्टूडेंट्स रहते हैं जो ये बात को पूरा डिसबिलीव कर लेते हैं, विश्वास नहीं करते, बोलते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब कुछ नहीं होता। हम महाप्रसाद लेके रात भर ड्राइविंग करेंगे कार में और सुबह पहुंच जाएंगे। उन्होंने पंडा पुजारी की बात नहीं मानी और ट्रैवल करने निकल गए। तो ड्राइव करते करते ये दोनों दोस्त बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं और उसका दोस्त जो है वो सो गया रहता है और ये एक जन गाड़ी चलाता रहता है। और ये गाड़ी चलाते चलाते देखता है कि रोड के साइड में कोई साया खड़ा हुआ है। तो ये सोचता है उसका वहम है, इग्नोर मारता है। फिर और थोड़ा आगे दूर जाता है, वही साया फिर से दिखाई देता है। तो ये अपने दोस्त को उठाता है, बोलता है कि देख मुझे ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, शायद वहम है, तू भी उठ जा, सोना मत। तो बोलता है, उसका दोस्त बोलता है कि हाँ भी तुझे वहम ही हुआ होगा, चल मैं भी तैसा उठता हूँ, दोनों बातें करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी। दोनों जल के बातें करते जाते हैं, फिर से साया दिखाई देता है। इस बार उसका दोस्त भी देखता है कि ये तो सच में कोई साया खड़ा हुआ था। फिर देखते हैं रेयर व्यू मिरर में, देखते हैं पीछे भी साया है। तो ये दो स्टूडेंट्स निवारण सॉल्यूशन तो मांग ही रहे थे पंडा पुजारी जी से। तो पंडा पुजारी जी निवारण सॉल्यूशन तो देते ही, लेकिन उससे पहले कारण रीजन भी बता दी। जो महाप्रसाद है वो स्वयं विष्णु नारायण जगन्नाथ भगवान ही है। उनका सेवन करना, खाना या फिर दर्शन करना स्वयं विष्णु नारायण जगन्नाथ के दर्शन करने के समान है। तो इसलिए उसे खाते ही मोक्ष या फिर मुक्ति मिल जाती है। तो जो प्रेतात्मा या साया जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है वो एक बार बस विष्णु भगवान जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना चाहते हैं महाप्रसाद के रूप में। महाप्रसाद को दर्शन करते ही खाते ही मुक्ति या फिर मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए जो रात को ट्रैवल करते हैं उनके इर्द गिर्द आमने सामने घूमते रहते हैं। इसलिए पंडा पुजारी जी मना कर रहे थे, जो कि ये दो स्टूडेंट्स नहीं सुने। तो पंडा पुजारी जी ने ये कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, अपना घर जब है थोड़ा दूर अपना कार को पार्क करना और जहाँ भी पत्थर दिखे, कहीं भी ऐसे स्थान दिखे जहाँ महाप्रसाद को रखा जा सके, क्योंकि महाप्रसाद स्वयं प्रभु है, सम्मान से रखना चाहिए। हम मंदिर में भी महाप्रसाद खाते हैं तो बिना चटाई के, बिना आसन के, नीचे भूमि में बैठ के महाप्रसाद खाते हैं। एक दाना भी गिर जाए तो उससे भी उठा के खा लेते हैं। इतना पुण्य भगवान ही है स्वयं। तो उसे थोड़ा महाप्रसाद निकाल के पत्थर में रख देना, उससे ये साया खा के चले जाएंगे और पीछे मुड़ के मत देखना। तो ये लोग वही करते हैं, घर से थोड़ा दूर कार पार्क करते हैं, बिना पीछे देखे पत्थर ढूंढते हैं, पत्थर के ऊपर थोड़ा महाप्रसाद रखते हैं और बिना पीछे देखे ही घर लौट जाते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता। तो ये है पूरा सच्चाई महाप्रसाद जो हमारे विष्णु नारायण जगन्नाथ वाणी है।
और आपको कैसा लगा, आपको अगर पता था तो कमेंट कीजिए, और नहीं भी पता है तो आप किसी को पूछ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय लक्ष्मी कृष्णा, जय लक्ष्मी जय सीताराम, राधे कृष्णा।